हेलो वेलकम गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट का एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आज देखते हैं एक क्वेश्चन जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी होगी जब पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी। तो चलिए एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए कि जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, मोहन, विद्या एंड अनिल। 3 पार्टनर्स हैं। द बैलेंस ऑफ दियर कैपिटल अकाउंट बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000। जो उनकी कैपिटल का बैलेंस दे रखा है। बैलेंस का मतलब होता है कि जो भी मतलब घटाने बढ़ाने काटने के बाद सब कुछ जोड़ने के बाद सब कुछ करने के बाद जो बैलेंस बचा है वो ये दे रखा है। अब ये बैलेंस का अब आगे पढ़िए, आगे क्वेश्चन में दे रखा है इन अराइविंग एट दिस अमाउंट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड। जो प्रॉफिट हुआ है ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 मतलब 31 मार्च एंड का आपको दे रखा है। तो ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल हो गई, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल इसमें डेट में आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो डेट दे रखी होगी ये प्रॉफिट का 31 मार्च 2019 जो 24,000 प्रॉफिट हुआ है वो क्रेडिटेड हुआ है पार्टनर्स में ऑलरेडी क्रेडिटेड हो चुका है, मतलब बढ़ चुका है। अब बढ़ चुका है मतलब बढ़ गया है, ऑलरेडी क्रेडिटेड है। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो दियर ड्राइंग। तो जो उनकी ड्राइंग है दियर ड्राइंग वर 5,000। अब उनकी ड्राइंग जो उन्होंने निकाली है वो 5,000 है मोहन की एंड 4,000 विद्या की एंड 3,000 अनिल की है। अब उसके आगे देखिए तो फॉलोइंग ओमिटेड, मतलब अब इसके आगे दे रखा है कि आपसे गलतियाँ क्या क्या हो गई। मतलब ओमिटेड मतलब भूल गया ना, तो ओमिटेड वर नोटिस्ड मतलब हमने नोटिस किया कि हमसे कुछ भूल हो गई है, मतलब हम कुछ भूल गए हैं देना। अब क्या क्या भूल गए हैं वो नीचे दे रखा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हम देना भूल गए हैं पार्टनर्स को। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम लेना भूल गए हैं। तो इसे अब हमें पास्ट एडजस्टमेंट की मदद से अपनी रेक्टिफाई अकाउंट या पास्ट एडजस्टमेंट मतलब एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर सही करना पड़ेगा। तो अब इसमें अब क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है वो ओपनिंग कैपिटल में जो शुरुआत में आप कैपिटल लगाते हैं उससे निकाली जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसके लिए आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अब क्लोजिंग कैपिटल आपने देख ही ली कि कैसे मतलब पता चलेगा कि इसमें पता ऐसे चलेगा कि इसमें जो डेट दे रखी होती है और इसमें लिखा होता है कि बैलेंस ऑफ दियर कैपिटल। दोनों चीज़ को ध्यान देना है आपको। एक तो लिखा होगा बैलेंस, उसके आगे जो लिखा होगा डेट पे आपको भी ध्यान देना है कि किस ईयर का ये बैलेंस है। तो आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्लोजिंग है कि ओपनिंग है। तो चलिए देखते हैं कि अब आपकी ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है। तो ओपनिंग कैपिटल निकाली जाती है, ओपनिंग कैपिटल निकालने में जो आपको प्रॉफिट हुआ होगा साल भर, अब जो प्रॉफिट हुआ होगा वो आपके कैपिटल में जो लास्ट में आपकी कैपिटल निकली होगी उसमें जोड़ दिया गया होगा। तो जो प्रॉफिट होगा उसे कर देंगे हम माइनस कैपिटल से, जो क्लोजिंग कैपिटल होगी उससे कर देंगे हम माइनस प्रॉफिट को। और जो ड्राइंग जो हमने कैपिटल्स में से साल भर निकाला, मतलब साल भर में मतलब हमने जो कैपिटल से कुछ हिस्सा निकाल लिया होगा उसे कर देंगे प्लस। तो जब प्रॉफिट कर देंगे माइनस और उसको कर देंगे प्लस ड्राइंग को, तो निकल आएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे। तो इसमें क्या करना है आपको, ये आपको वर्किंग नोट में करना पड़ेगा। तो इधर हम लिखेंगे वर्किंग नोट, आप भी ये वर्किंग नोट में बनाकर जो उसकी कैपिटल ओपनिंग कैपिटल होगी वो निकालेंगे। तो इधर हम छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। तो फॉर्मेट क्या होगा, नॉर्मल सा आपका इधर लिख लीजिएगा पर्टिकुलर हो गया। और इसके आगे आप पार्टनर्स के नाम लिख लीजिएगा 3 ब्लॉक बनाकर, तो उसमें आपको सही से क्लियर दिखेगा। तो पार्टनर्स के नाम क्या है, मोहन, ये आपका मोहन हो गया पार्टनर, इधर बीच में लाइन खींच दी गई। फिर अब उसके बाद कौन सा पार्टनर है, तो उसके बाद है आपका विजया। और तीसरा पार्टनर है अनिल। ये हो गए आपके 3 पार्टनर्स। अब इनकी निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो पहले लिख लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल क्या दे रखी है आपकी। तो जो क्लोजिंग कैपिटल है ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल क्या दे रखी है, तो क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी 30,000, 25,000 एंड 20,000 आपको दे रखी है। ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। अब आपको इससे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो प्रॉफिट जो आपको साल भर प्रॉफिट हुआ है वो इसमें जुड़ा होगा, क्योंकि साल भर आपको साल में प्रॉफिट हुआ है तो इसमें जोड़ दिया क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिटेड है। तो जुड़ा है इसमें, तो जुड़ा है जब प्रॉफिट तो उसे कर देंगे हम माइनस। तो प्रॉफिट कर देंगे माइनस। तो प्रॉफिट अब कितना हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है 24,000। और इसमें रेशियो आपको क्वेश्चन में कहीं दे नहीं रखा। तो जब रेशियो नहीं दे रखा होता तो इक्वली बढ़ जाता है। तो तीनों पार्टनर्स में हम इक्वली बांट देंगे। तो जब आप इक्वली इसको बांटेंगे 1/3 से जब डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में जब बांटेंगे तो ये आपका आएगा 8,000 तीनों को मिल जाएगा क्योंकि इक्वली। और ये हो जाएगा आपका माइनस। तो माइनस करने के लिए इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए। ब्रैकेट का साइन का मतलब ये होता है माइनस। और फिर इधर लाइन खींच के आप प्रॉपर से फिर इसको आप कर लेंगे माइनस। तो माइनस करने पे ये आएगा आपका
1000 और इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 17 और इसको ऐसे ही जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 12000। अब इसमें तो दूसरी चीज़ करी जाती है। अब दूसरी चीज़ क्या है, ड्राइंग जो आपने करी है ड्राइंग कर देंगे हम प्लस। अब ड्राइंग कर देंगे प्लस, तो ड्राइंग क्या क्या है, तो ड्राइंग पार्टनर्स की जो रखी थी 5000, 4000 एंड 3000 है। तो 5000 इसमें प्लस करेंगे, इसमें करेंगे आप 4000 और इसमें करेंगे आप 3000 और इसे भी ऐसे प्लस कर देंगे। तो जब प्लस करेंगे तो ये आएगी आपकी 27000, ये आपकी आ जाएगी 21000 एंड ये आ जाएगी आपकी 15000। अब ये तो हो गई आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल आई, ये आपकी अब हो गई क्योंकि हमने प्रॉफिट माइनस कर दिया जो हुआ था साल में और ड्राइंग जो हमने निकाला था वो कर दिया प्लस, तो ये हो गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब इसी के आगे हम इसी में निकाल लेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगी 10% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना भूल गए हैं वो कितनी होगी, पहले वो निकाल लेते हैं कितनी निकलेगी। तो इंटरेस्ट क्योंकि हमें बाद में निकालनी पड़ेगी तो अभी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालेंगे 27000 में 10% जब निकालेंगे ये हो गया रेट अपॉन 100, तो इसकी जब निकालेंगे तो ये आएगी 2700। इसी तरीके से इसका भी निकाल लेंगे, आप ध्यान से देख लीजिए। तो इसका जब निकालेंगे तो 2100 आएगी और जब इसका निकालेंगे तो 15 ये आ जाएगी आपकी, ये आपकी आ जाएगी 1500। अब ये हो गई आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसे एक बार आप देख लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन में पास्ट एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो इसे एक बार देख लीजिए क्लियरली, फिर चलिए हम पास्ट एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए आप भी बना लीजिए एडजस्टमेंट अकाउंट और हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट अकाउंट में जो हमें एडजस्टमेंट करने हैं वो हम देखते हैं। जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं वो इसमें दी जाएगी और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए हैं वो ली जाएगी। तो आपकी पहले देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम देना भूल गए हैं अब वो हम देंगे पार्टनर्स को। तो लिख लेते हैं इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हम भूल गए थे अब हम दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने वर्किंग नोट जो किया था उसके नीचे आपने निकाल ही लिया था कि मोहन के निकले 2700 और ऐसे ही दूसरे पार्टनर के लिए 21 और तीसरे की निकल रही है 15000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए फ़ायदा होता है। तो पार्टनर्स के लिए फ़ायदा है तो फ़ायदा आता है हमारा क्रेडिट में, तो इसमें आ जाएगा 2700। अब यहाँ का मोहन में आ गया 2700। इसी तरीके से विजया में भी आएगा 21, जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था पहले वो आएगा 2100 और इसी तरीके से इसमें भी क्रेडिट में ही आएगा क्योंकि फ़ायदा है तो क्रेडिट में आएगा 1500। अब पार्टनर्स को फ़ायदा हो रहा है तो फर्म को लॉस हो रहा होगा, तो फर्म के डेबिट साइड में लिख देंगे इन सब साइड्स का टोटल। तो इन सब का साइड का टोटल कर लेंगे आप तीनों का टोटल, यह आएगा आपका 6300। ये आपका आ गया 6300, ये लिख दिया फर्म के डेबिट साइड में। अब दूसरी चीज़ क्या भूल गए हैं, तो दूसरी चीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब लिख लेते हैं। चलिए दूसरा हुआ, ये तो हो गया आपका पहला जो एडजस्टमेंट था। अब ये दूसरा एडजस्टमेंट आप देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप क्वेश्चन नीचे देखेंगे तो सेकंड पॉइंट में जो लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकाल के दे रखी है, आपको निकालनी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दे रखी है आपको वो दे रखी है 250, मतलब 250 है मोहन की और 200 है विजय की, ऐसे ही तरह अनिल की भी 150 है। तो इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है पार्टनर्स के लिए घाटा, क्योंकि पार्टनर्स को देनी पड़ती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है घाटा, घाटा आता है डेबिट में, तो ये 250 आएगा इनके डेबिट में, सबके डेबिट में आएगा क्योंकि सबके लिए घाटा है। इसकी है 200 और इसकी है अनिल की है 150। अब इसका भी प्लस करके लिख देंगे फर्म के अकाउंट में। अब इनके डेबिट में है तो फर्म के क्रेडिट में होगा, फर्म के क्रेडिट में है तो मतलब फ़ायदा हो रहा है फर्म को। अब कितना फ़ायदा हो रहा है तो इसका टोटल कर लेंगे, ये टोटल आ जाएगा आपका 600, ये आ गया 600। अब तीसरा स्टेप क्या किया जाता है, अब तीसरा, अब कोई एडजस्टमेंट नहीं, 2 एडजस्टमेंट थे हमने कर दिए। अब तीसरा जो स्टेप होता है आपका ये करने के बाद एडजस्टमेंट, तो होता है आपका फर्म को प्लस करते हैं, उसका बैलेंस निकाल के जो भी अगर प्रॉफिट निकल रहा होता है लॉस निकल रहा होता है वो पार्टनर से बांट देते हैं। तो इसी तरीके से कर लेते हैं हम। जो ये हो गया आपका फर्म का बैलेंस, तो फर्म का बैलेंस इधर ये साइड बड़ी है तो ये लिख लेंगे 6300। अब बैलेंस कितना निकलेगा, तो इसको जब माइनस कर देंगे तो ये निकलेगा आपका 5700। अब ये बढ़ जाएगा पार्टनर्स के रेशियो में। अब बटे कहाँ आएगा, तो इधर जब फर्म के डेबिट क्रेडिट में है तो फर्म पार्टनर्स के आ जाएगा डेबिट में। अब पार्टनर्स के डेबिट में आएगा मतलब पार्टनर्स को लॉस हो रहा है क्योंकि डेबिट में आ रहा है तो लॉस, तो इसको बांट लेंगे। अब रेशियो तो इसमें दे नहीं रखा तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो उसको जब हम 1/3 से डिवाइड करेंगे, 3 हिस्सों में बांटेंगे तो ये आ जाएगा आपका जो मतलब तीनों पार्टनर्स को मिलेगा आधा आधा बराबर बराबर, वो आएगा 1900 एंड 1900। तो इसे आप बांट लेते हैं लॉस, ये आपका हो गया लॉस। अब इधर आएगा डेबिट में 1900
1900 ऐसे तीनों पार्टनर्स में आ जाएगा। और इधर भी। अब इसके बाद चौथा स्टेप क्या होता है, चौथा अब होता है सारी साइड्स का टोटल करना होता है हमें। इसमें बैलेंस नहीं निकालना है, इसमें करना होता है हमें टोटल। तो ये कर लिया हमने टोटल। तो जब आप इस साइड का टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 2150, मतलब 2150 आएगा जब इसका करेंगे, और ये तो 27 ही है पूरा। इसी तरह इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये आएगा 21, और ये 21 है ही है, इसमें प्लस कुछ नहीं करना। अब इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 2050, मतलब 2050 आ गया। अब ये इतना 1500 दे रखा है। अब जो आपका इसके बाद का स्टेप होता है, इसके बाद का स्टेप क्या होता है कि आपको जो साइड बड़ी है वो साइड उधर लिख, मतलब जो साइड बड़ी है वो उधर लिख देते हैं कि वो कितनी बड़ी है, तो उसी से हमारी जनरल एंट्री बनेगी। तो लिख लेते हैं। अब इन दोनों में कौन साइड बड़ी है, इन दोनों में से ये वाली साइड बड़ी है। अब ये वाली साइड इस साइड से कितनी बड़ी है, तो इधर लिखेंगे कितनी बड़ी है। तो जब आप 150 मतलब इसको जब इससे माइनस कर देंगे तो ये आपका निकलेगा 550। ये आपका निकला है 550, ये वाली साइड बड़ी है। तो जब जनरल एंट्री करेंगे तो जो बड़ी होती है साइड उसको जिधर बड़ा होता है उसको उधर ही लिखा जाता है जनरल एंट्री में। तो ये क्रेडिट साइड बड़ी निकल रही है तो क्रेडिट लिखेंगे, और अमाउंट क्या लिखेंगे, तो अमाउंट जितनी बड़ी है वो वाला अमाउंट लिखा जाता है। तो अभी इसी तरीके से इसका निकाल लेते हैं। इसका तो कुछ है नहीं, तो इसका कुछ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि बराबर है। अब इसी तरीके इसमें कौन साइड बड़ी, तो इसमें ये वाली साइड बड़ी है। अब कितनी बड़ी है, तो ये इसका मतलब डिफरेंस निकाल लीजिए। तो ये भी आपकी 550 बड़ी है। अब ये किधर है, ये है डेबिट में। तो जब जनरल एंट्री करेंगे तो ये अनिल आएगा डेबिट में और मोहन आएगा क्रेडिट में। तो चलिए इसी कर लेते हैं हम जनरल एंट्री। तो डेबिट में कौन है, तो डेबिट में है अनिल। तो अनिल है डेबिट में, तो अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट 550 टू क्रेडिट, नीचे होता है 2 में 2। अब क्रेडिट में कौन है, तो क्रेडिट में है मोहन। क्रेडिट में मोहन आ रहा है, ये आपका क्रेडिट में है मोहन। मोहन आएगा क्रेडिट में। ये हो गया आपका क्रेडिट में, ये हो गई आपकी जनरल एंट्री। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका ख़त्म। अब चलिए इसके आगे हम 1-2 क्वेश्चन अभी इसके और देखेंगे, और आपको आप अच्छी तरह से मतलब समझ जाएं, इसलिए आप इसके 1-2 क्वेश्चन और देखना चाहें तो देख सकते हैं आगे वीडियो में। मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।